प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 3 देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर प्रश्नावली मेरी जो चल रही थी 8D चल रही थी। डॉक्टर मनोहर प्लस NCERT, मतलब इसमें दो बुकों के क्वेश्चन होते हैं, NCERT के और डॉक्टर मनोहर के, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन 11 स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया है 11 कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में दिया गया हमको कॉस थीटा, 1 माइनस साइन कॉस थीटा है अपॉन में कॉस थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में दिया गया। और क्या लाना हमको, सेक स्क्वायर थीटा लाना है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग इंटू करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको, मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन इसका दोनों को करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको हम लोग क्या है देखिए कोसेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग इसको। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फार्मूले हम आपको बता चुके हैं कि देखिए आप लोग लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर हम निकालें इसको उस साइड भेजें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो बचे कितना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन 12 में हमको दो पार्ट दिए गए हैं। तो पार्ट ए है मेरे पास कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर दिया गया हमको, और वो प्लस में है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर, और हमको प्रूफ करके कितना लाना है 2 लाना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। तो ये तो आप लोगों को आता ही होगा, हम दो फार्मूले यूज करेंगे यहाँ पे। ये करेंगे हम लोग, देखिए कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो ये है यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस कितना होता है 2ab। तो ये दो फार्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं इनको। तो हम लोग जब ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, फिर प्लस का चिन्ह 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, इसको हम लोग ओपन करते हैं, प्लस ये हो जाएगा कितना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो इतना पार्ट कितना हो गया 1, और इतना पार्ट कितना हो गया 1, तो 1 और 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। चलिए इसका हम सेकेंड पार्ट भी लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है देखिए ज़रा, सेकेंड पार्ट इसका बी पार्ट है कि 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, और 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमको लाना कितना है 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हो, इन दोनों का जैसे हम इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। क्या 1 माइनस साइन थीटा दिया गया हमको, और 1 प्लस साइन थीटा दिया गया हमको, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया है। ये इनटू में दिए गए हमको सभी। तो हम लोग इसका और इसका इनटू करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग ऐसा ही रखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब फार्मूले तो लर्न होंगे तो डायरेक्ट कर देता हूँ, इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, चलिए आप लोग स्क्रीन थोड़ा ले लें इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस ए अपॉन दिया गया हमको साइन ए, और लाना क्या हमको, लाना है हमको साइन ए और अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करके लानी है। तो हम लोग इस चीज़ को उठाते हैं पहले। तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन कितना होगा, साइन ए होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका परमेकरण कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए का अंश व हर में गुणा करने पर। तो जब हम गुणा करें तो होगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन कितना रहेगा, साइन ए रहेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि हमने ऊपर नीचे इसका आंसर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और ये बचेगा मेरे पास साइन ए, और ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में हो जाएगा ये साइन ए, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा साइन ए अपॉन कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है विस्तृतीय दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, सिद्ध कीजिए कॉस थीटा माइनस कोट थीटा का दिया गया होल स्क्वायर, और हमको लाना है बराबर में 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो हम लोग इस पार्ट को ले लेते हैं और प्रूफ करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं पहले, कोसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, चेंज करेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना मिलेगा हमको, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको दो जगह तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस, नहीं सॉरी प्लस चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा ये, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ओके, अपॉन इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो इसको तो हमने लिख लिया था 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिया था हम लोगों ने। इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 1, ये माइनस चिन्ह है, प्लस लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बराबर लाना हमको कितना, सेक ए माइनस टेन है। ये हमको प्रूफ करके लाना है। तो हम लोग इस पार्ट को लिख लेते हैं पहले। तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए रहेगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए रहेगा। तो हम लोग इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो हम लोग परिमेयकरण जब करते हैं तो नीचे जो चिन्ह था उसका अपोजिट, तो यहाँ पे प्लस है तो हम 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमको मिलेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन है। और ये ए प्लस भी ए माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना, देखिए आप लोग 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर और इस पर ये रूट, ठीक। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर और इसकी पावर हम लोगों ने चढ़ा दी कितनी, 1/2, क्योंकि ये रूट हम लोगों ने हटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 1 माइनस साइन ए बचेगा और यहाँ बचेगा अपॉन में कॉस ए। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस ये हो जाएगा साइन ए और अपॉन में हो जाएगा ये कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए माइनस और साइन अपॉन कॉस ए होता है टैन ए। तो ये मेरा आंसर था, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1 प्लस सेक ए अपॉन में दिया गया हमको सेक ए और हमको लाना साइन स्क्वायर ए। दोस्तों ये गलत लिख गया है यहाँ पे जो है वो है साइन स्क्वायर ए और अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसको लेंगे, तो ये हमको इससे लिखते हैं 1 प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस ए। तो हम एलसीएम लेके इसको, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 होगा अपॉन में ये हो जाएगा कॉस ए, कितना हो गया, कॉस ए हो गया, ठीक है दोस्तों। अपॉन ये रहेगा 1 अपॉन कॉस ए, तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया। ओके, तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इतने का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे ये चीज़ कट जाएगी, बनी रहेगी। तो ये बन गया ए प्लस भी और ये ए माइनस भी, तो इसको हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ओके, इतना हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए होता है और ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस ए, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है दोस्तों,
तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्प समीकरण दिया है, सर्प में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर लाना हमको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमको प्रूव करके लाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इतने पार्ट को पहले ले लेते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 रहेगा अपॉन, इसको हम लोग लिखते हैं कॉस ए प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस 1। हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम लोग साइन ए को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ पे कितना बचे, देखो कॉस ए, जहाँ पे जो चीज़ होती नहीं वो अपॉन में पहुँच जाती है। अब देखिए यहाँ पे साइन नहीं है तो ये यहाँ पे आएगा साइन अपॉन में आएगा, ओके, माइनस ये 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे भी साइन नहीं है तो यहाँ पे भी साइन कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आएगा, अपॉन। यहाँ से भी हम लोग साइन को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे साइन नहीं है तो ये बचेगा कॉस ए अपॉन कितना बचेगा, साइन ए बचेगा, प्लस 1 बचेगा, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो 1 ये हो जाएगा कॉट ए, और इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये 1 अपॉन साइन ए है तो ये हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा और माइनस 1, ओके, अपॉन इसको हम लोग ले सकते हैं कॉट ए, और इसको हम लोग लिखते हैं माइनस का कॉसेक ए, और इस प्लस 1 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे जो फार्मूला दिया गया था इसका। तो फार्मूला हमको क्या दिया गया था, देखो फार्मूला हमको दिया गया था कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो हम लोग इसको उस साइड में तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजक्वल टू 1। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम इस वैल्यू का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ओनली। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे तो हम ऐसे रख लेते हैं इसको कॉट ए प्लस ये रहेगा कॉसेक ए, और यहाँ पे जब हम रखेंगे 1 की जगह पे इस वैल्यू को तो हम रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और इसको रखते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ओके, अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में रहेगा ये कॉट ए और माइनस का कॉसेक ए और प्लस 1 रहेगा। तो यहाँ से देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए प्लस ये हो जाएगा कॉसेक ए, ओके, फिर माइनस का चिन्ह इसको हम 2 जगह तोड़ सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन में कितना रहेगा, ये रहेगा कॉट ए माइनस हो जाएगा ये कॉसेक ए प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, देखो ये चीज़ 2 जगह पे है तो इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए बचेगा, अपॉन कितना बचेगा कॉट ए, ठीक है, माइनस ये बचेगा कॉसेक ए और प्लस 1 बचेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए, और ये मेरे पास हो जाए, देखिए जैसे माइनस के अंदर तो ये हो जाएगा प्लस का, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कॉट ए, और ये हो जाएगा माइनस का रहेगा कॉसेक ए और ये प्लस का 1, और अपॉन में हमको दिया गया है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो ये चीज़ इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा इतना टर्म, तो हम इसको लिख देते हैं कॉट ए
और प्लस कॉसेक ए, और यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया हमको कि साइन थीटा और माइनस का दिया 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में दिया गया है 2 कोस क्यू थीटा माइनस का कोस थीटा, और उनको लाना क्या टेन थीटा। तो देखो हम इसको दो तरीके से लगा के दिखाएंगे। पहले मैं आपको दो फार्मूले लिख दूँ यहाँ पे। पहले चलिए यहाँ से हम लोग साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ओके, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब देखिए कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले होते हैं। तो चलिए हम लोग देखो यूज करते हैं। तो ये साइन थीटा, तो 1 माइनस कितना हो गया कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी किसका हो गया चेंज कॉस 2 थीटा, तो इससे ये चीज़ कैंसिल। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। एक तो फार्मूला ये था, तो हमने इसको फार्मूले से लगाया तो जल्दी लग गया। तो अगर आप लोगों को ये फार्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा, और नहीं तो मैं अब दूसरे मेथड से बताता हूँ आप लोगों को। तो ये मेथड जो था वो फर्स्ट मेथड था। ठीक है, चलिए अब हम आपको दूसरे तरीके से इसको लगा के दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम लोग साइन को कॉमन कर लेंगे। तो ये बचेगा 1 माइनस ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, अपॉन ये बचेगा यहाँ से हम लोग कॉस थीटा कॉमन करेंगे, तो बचेगा 2, और ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने लिख लिया साइन थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको हम ले लिया कॉस थीटा, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा वाला। ओके, तो 2 को हम लोगों ने बाहर रख लिया। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस का 1 हो गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना बचेगा 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा, मतलब 2 और माइनस 1, तो कितना बचेगा 1 माइनस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये सेम है, तो इससे कैंसिल, तो बचा कितना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचेगा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टैन थीटा, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो गए पार्ट 3 में। तो हम लोगों ने आपको एक दोस्तों बात बताई थी कि अगर मेरी कोई लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है, उसको ओनली 99 रुपीज़ का पे करना होगा। ओके, तो कोई भी बच्चा पे करके मेरे क्लास में ज्वाइन हो सकता है। वहाँ पे उसको एक्सरसाइज सलूशन मिलेगा प्लस एग्जाम्पल मिलेंगे, विद एग्जाम्पल सलूशन मिलेगा, और प्रॉपरली वहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं। ओके, टेस्ट भी आप लोगों को देने को मिलते रहेंगे। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट इस पे गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दिए, मैं आपको तुरंत ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा आपने। ठीक है, जो मेरा पेड क्लास का ज्वाइन है उसमें मैं ज्वाइन करूँगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।